हम इस बात को नहीं नकारते कि ये हमारे देश को अभी कोविड का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरे देश की समस्या है। हम यह भी महसूस कर सकते हैं कि हमारा भी देश तकलीफ में है। झारखंड जैसे कई राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। हम हर चीज से भली भांति अवगत हैं, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे बच्चे 1 साल से घर बैठे हैं। मैं मानता हूं कि क्लास 9, 10, 11, 12 या कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ स्कूल्स के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, बट शायद यह भी सत्य है कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो सुदूर क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकें। या ऐसे भी गार्जियन हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लाचार है, बेबस हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बीच हम सभी शिक्षक जो कई वर्षों से नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जिसे संवारने का काम कर रहे हैं, अब उनकी भी हालत या हालात ठीक नहीं है। शरीर जलने लगे, हवा ठीक है, मगर गर्म हवा जो लू का रूप ले ली है, उसका सामना अब नहीं हो पा रहा है। हर पदाधिकारी या ऊंचे पद पे जिम्मेवार जो लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कोरोना ना फैले और हमारा देश कोविड से मुक्त हो जाए, उन्हें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट ऐसा क्यों लगता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया? वर्षों से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। क्या ये मेरी गलती है? क्या ये हमारी गलती है कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अच्छे समाज का निर्माण तभी हो पाएगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जहाँ के बच्चे, जिस समाज में रहने वाले बच्चे, या आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे, तभी वो चीज़ों को समझेंगे, साफ सफाई के बारे में समझेंगे, प्रदूषण के बारे में समझेंगे और अपने समाज को जहाँ वो रहते हैं उसे गंदा होने से रोकेंगे। हर तरह से
स्वच्छ, स्वस्थ, शांत, सुखमय समाज का निर्माण तभी होगा जब शिक्षा और शिक्षा का प्रसार होगा। अगर कोविड एक बीमारी है, महामारी है, तो अशिक्षा भी हमारे देश को, हमारे समाज को अंधेरे की तरफ ले जा सकता है। वो अभी किसी बीमारी से कम नहीं, किसी महामारी से कम नहीं, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा हमारे देश से समाप्त होगा, अशांति, दुख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, ये सभी बीज अंकुरने लगेंगे और धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होते चला जाएगा, जो पेड़ का रूप लेकर के देश में रहने वाले को शीतलता या छाया तो नहीं देगा, बल्कि खा जाएगा, समाप्त कर देगा हमारे देश को। कोविड पूरे देश की, पूरे विश्व की कोविड पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है। यकीनन यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर इसका सामना करें। मगर सिर्फ शिक्षकों को, प्राइवेट स्कूल में कार्यरत सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, संचालक, पढ़ने वाले बच्चों को पनिशमेंट देना क्या कोविड के लिए सॉल्यूशन है? क्या इससे हमारे देश की समस्या, हमारी समस्या समाप्त हो सकती है? जरा विचार कीजिए।